तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज के बारे में, जिसमें कुल 5 सीजन्स है एंड हर सीजन में कुल 6 एपिसोड्स है। पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 की IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 92%। ऑल्सो पीकी ब्लाइंडर्स ये सीरीज एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि 1900s और वर्ल्ड वॉर 1 के पहले के इंग्लैंड के बारे में बताती है, जहाँ पर पीकी ब्लाइंडर के एक ग्रुप ने काफी आतंक फैला कर रखा हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब सीरीज की शुरुआत होती है और हम शुरुआत में ही थॉमस शेल्बी, जिसको सब लोग टॉमी कह के बुलाते थे, उसे देख पाते हैं, जो कि एक घोड़े पे बैठ के एक गाँव में आ रहा होता है। तो टॉमी को देख के सब गाँव के लोग छुपने लगते हैं और कुछ ही सेकेंड्स में वो पूरा इलाका खाली हो जाता है। जिसके बाद टॉमी सबको बताता है कि ये घोड़ा कल रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है और अगर तुम लोगों को पैसे कमाने हैं तो कल इस घोड़े पे पैसे लगाना। जिसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। इधर टॉमी के घर में पोकर और जुए काफी लोग खेल रहे होते हैं, जो कि साफ इशारा करता है कि इसी से जीते हुए पैसों से टॉमी और उसके गैंग का खर्चा चलता होगा। अपने घर आते ही टॉमी अपने भाई आर्थर के पास जाता है, जो कि टॉमी पे काफी गुस्सा था, और वो टॉमी से कहता है कि तुम्हारे इस घोड़ी के फिक्सिंग की वजह से हमारे दूसरी गैंग के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वही दूसरे सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं और उसके हाथ में एक फाइल होती है, जिसमें कि टॉमी, आर्थर और फ्रेडी की तस्वीरें होती है, और उन फाइलों में उन्होंने शुरुआत से किए हुए जुर्म का सारा कच्चा चिट्ठा होता है। इसके बाद हम फ्रेडी को देख पाते हैं, जिसके दहशत से प्रभावित होकर काफी सारे जो मजदूर थे वो अपने नौकरी छोड़ के स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम के हिसाब से काफी कम पैसे मिलते थे। जिसके बाद वो वहाँ से एक बार में चला जाता है और कुछ देर बाद टॉमी भी उसी बार में आता है और ये लोग शराब पीने लगते हैं। इस जगह पर हमें पता चलता है कि टॉमी और फ्रेडी के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी। भले ही दोनों भी एक ही गैंग में थे, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते थे। मगर फिर भी फ्रेडी टॉमी को एक खुफिया जानकारी बताता है कि प्रेसिडेंट को पुलिस ऑफिसर्स कई सारे चोरों की फाइल भेज रहे हैं, जिसमें हम तीनों का भी नाम शामिल है। अब इससे पहले कि टॉमी कुछ बोल पाता, वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो कि बार का पूरा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। मगर टॉमी और फ्रेडी जाके उसे रोक लेते हैं और उसे बताने लगते हैं कि हम जंग से घर वापस आ चुके हैं। अब टॉमी ने ऐसा उस आदमी को क्यों कहा कि हम जंग से वापस आ चुके हैं, इसके बारे में तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैंग के सारे इंपॉर्टेंट लोग टॉमी के घर पर बैठे हुए होते हैं, और ये सब लोग असल में टॉमी के रिश्तेदार ही थे। मतलब पीकी ब्लाइंडर एक पारिवारिक गैंग था। इसके बाद आर्थर सबको टॉमी की मैच फिक्सिंग के बारे में बताता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसे अपना फिक्सिंग मनी वापस लेना पड़ता है। वही आर्थर ये भी बताता है कि बर्किंगम में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर भी आ रहा है, जिसपे टॉमी की बहन एना पूछती है कि उसका यहाँ आने का क्या मकसद है, जिसपे टॉमी जवाब देता है कि वो शहर में हो रहे जुर्म को कम करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, जिनका नाम पॉली होता है। वो पूछती है कि क्या अब हमारा डर इस शहर से खत्म हो जाएगा, जिसपे टॉमी समेत बाकी सब लोग चुप हो जाते हैं। इधर आंट पॉली टॉमी से अकेले में मिलती है और वो टॉमी को कहने लगती है कि तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो, और काफी फोर्स करने के बाद टॉमी उन्हें बताने लगता है कि असल में उनके पास ट्रक में आ रहे 4 बाइकों को चुराने का काम आया था। मगर टॉमी ने जिन आदमियों को उन 4 बाइक्स को चुराने के लिए भेजा था, वो लोग असल में नशे में थे, और उन्होंने उस ट्रक को लूटने के बजाय किसी और ट्रक को ही लूट लिया, और उस दूसरे ट्रक में असल में बंदूकें भरी हुई थी, जिसपे पॉली बोलती है कि इस वजह से वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ रहा है, और वो जो बंदूकें तुम्हारे आदमियों ने चुराई थी वो असल में सरकारी हो सकती है। इसके बाद टॉमी को सारी बंदूकें नदी में बहा देने का सुझाव देके आंट पॉली वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि शहर में नई आई होती है और एक बार में वो वेट्रेस की नौकरी करने लगती है। और अगेन हम दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बर्किंगम में आ पहुंचता है और अपने सारे पुलिस वालों को आर्थर को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। असल में इस पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि पीकी ब्लाइंडर गैंग का जो मेन लीडर है वो असल में आर्थर है, और इसीलिए वो उसे देखते ही पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम आर्थर को देख पाते हैं, जो कि एक थिएटर में बैठ के मूवी देख रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस के कुछ बंदे आ जाते हैं
और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो ऑफिसर उसे बड़ी गंदी तरीके से मारता है और उसे उन बंदूकों के चोरी के बारे में पूछने लगता है। मगर आर्थर बोलता है कि उसे इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसपे वो ऑफिसर बोलता है कि अगर तुम चोरों को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद हम टॉमी को देख पाते हैं, जो कि उसी बार में जाता है जहाँ पर वो नई लड़की काम करने के लिए आई होती है। तो टॉमी उसे बोलता है कि तुम गलत जगह पर आ गई हो, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिसे सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इधर जब टॉमी घर पर आता है, वो देखता है कि आर्थर काफी बुरी तरीके से घायल है और आर्थर टॉमी को बताता है कि उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी किसी बंदूक की चोरी के सिलसिले में। तो टॉमी इसे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं, जिसपे आर्थर साफ इनकार कर देता है और शराब पीने लगता है। अब कुछ ही देर बाद हम टॉमी को सोता हुआ देखते हैं, जिसे काफी भयानक सपना आता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अब गाइज, इस सपने के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब टॉमी उठ के उस जगह की तरफ जाने लगता है जहाँ पर एक जहाज में उन चोरी किए हुए बंदूकों को भर के पानी में डाला जाने वाला था। मगर टॉमी वहाँ पर पहुँचता है और उस जहाज को रोक देता है और अपने आदमियों को बताता है अब हम इन बंदूकों को बेच देंगे। वही दूसरे दिन हम उसी पागल आदमी को देख पाते हैं जिसने बार में तोड़फोड़ की थी और इस आदमी का नाम डैनी था। असल में डैनी, टॉमी और उसके कई सारे दोस्त लड़ाई के लिए फ्रांस गए थे और जंग से वापस आने के बाद डैनी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। अब डैनी एक आदमी को चाकू से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। मगर उस आदमी के भाई ने डैनी को ये सब करते हुए देख लिया था और वो ये बात सीधा टॉमी को बता देता है। इधर हम उस वेट्रेस को देख पाते हैं जिसका नाम ग्रेस होता है, जो कि एक अंडरकवर एजेंट होती है और वो उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसे बताती है कि पीकी ब्लाइंडर गैंग का मेन लीडर आर्थर नहीं बल्कि टॉमी है। जिसके बाद अब टॉमी उस ऑफिसर के निशाने पर आ जाता है। वही दूसरी तरफ रेस का रिजल्ट निकल आता है और टॉमी का जो घोड़ा था वो असल में हार चुका था, जिसकी वजह से काफी लोग जो थे जिसने उस घोड़े पर पैसा लगाया था वो काफी गुस्सा थे और खासकर वो टॉमी पे गुस्सा थे, बिकॉज टॉमी ने खुद से ही लोगों को बोला था कि तुम इस घोड़े पर पैसे लगाना। इसके बाद टॉमी के पास उस मरे हुए आदमी का भाई आता है और उसे सब कुछ बताता है। जिसके बाद टॉमी डैनी को लेके एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वो अपने ही दोस्त डैनी को गोली मार देता है और वो उसकी बॉडी को एक नाव में रख के पानी में फेंक देता है। इधर आर्थर भी टॉमी पे गुस्सा होता है क्योंकि इस वजह से उसकी गैंग का काफी नुकसान हो जाता है और उनका नाम भी काफी खराब हो गया था उसका घोड़ा हारने की वजह से। और वही हम देखते हैं कि डैनी अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि गाइस डैनी टॉमी का काफी अच्छा दोस्त था और टॉमी कभी भी अपने परिवार वालों को नहीं मारता था और उसने डैनी को ऐसी जगह पर गोली मारी थी जिस वजह से वो ना मरे। वही दूसरी तरफ आंट पॉली जब टॉमी से बंदूकों के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उन बंदूकों को पानी में बहा दिया या नहीं, तो टॉमी उनसे झूठ बोल देता है और कहता है कि उसने सारे बंदूकों को पानी में फेंक दिया है, पर असल में सच कुछ और ही था। असल में टॉमी ने तो उन बंदूकों को बेच देने का सोचा था। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम टॉमी, आर्थर और जॉन को एक मेले में जाता हुआ देखते हैं। वही रास्ते में टॉमी की नजर एक सफेद घोड़े पर पड़ जाती है और उसे वो घोड़ा पसंद आ जाता है और वो उस घोड़े के मालिक को ढूंढने लगता है। जिसके बाद टॉमी उस घोड़े को उसके मालिक से खरीद भी लेता है। मगर तभी वहाँ पर एली परिवार के लोग आ जाते हैं। असल में एली परिवार के लोग जादू टोना करने में माहिर होते हैं, जो कि टॉमी और उसके भाइयों का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद टॉमी और उसके भाई उन तीनों को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। इधर हम उस पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि अपनी फोर्स को लेकर टॉमी के एरिया में आ जाता है और उसके लोगों को बाहर निकाल के उनके घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से फ्रेडी एना को लेके अपने एक दोस्त के घर पर भाग जाता है और उसे वहाँ पर छुपा देता है और खुद भी कुछ दिनों के लिए उस जगह से भाग जाता है ताकि वो पुलिस के हाथ में ना लगे। वही वो ऑफिसर एक चर्च में जाता है जहाँ पर आंट पॉली प्रेयर कर रही थी और वो पुलिस ऑफिसर आंट पॉली को टॉमी के बारे में पूछने लगता है, मगर पॉली कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद ऑफिसर पूरे चर्च में भी छानबीन शुरू कर देता है, मगर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद ऑफिसर काफी गुस्सा हो जाता है और पॉली को उन बंदूकों के बारे में पूछता है, जिसपे पॉली बताती है कि उसे ऐसे किसी भी हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। वही जब टॉमी और उसके भाई वापस से अपने घर पर आते हैं
तो रेड की बातें सुन के परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग बाहर चले जाते हैं। तब पॉली टॉमी को बताती है कि वो ऑफिसर जान चुका है कि पीकी ब्लाइंडर का मेन लीडर आर्थर नहीं बल्कि टॉमी तुम खुद हो और उसने तुमको मिलने के लिए बुलाया है। जिसपे टॉमी जवाब देता है कि अभी सही समय नहीं है और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और वो अपने घर के बाहर आके अपने एरिया के लोगों को बोलता है कि तुम इंग्लैंड के राजा की फोटो अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दो, जिसके बदले में वो उन सबको पैसे देगा। और लोग ऐसा ही करते हैं। वो इंग्लैंड के राजा की जो फोटो थी वो बाहर फेंक देते हैं और टॉमी उन सारी फोटोज को जला देता है और एक रिपोर्टर को बुलाता है और उसे कहता है कि ये सारी खबर अगले दिन के अखबार में छप जानी चाहिए। इधर दूसरे दिन जब पॉली की नजर एना पर पड़ती है तो वो देखती है कि एना असल में प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से पॉली एना पे गुस्सा हो जाती है और उसे उस शख्स के बारे में पूछती है, जिसपे एना बताती है कि वो फ्रेडी से काफी प्यार करती है। इधर हम टॉमी को देखते हैं जो अपने नए घोड़े को रेस में दौड़ाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में ग्रेस दिखती है। टॉमी ग्रेस के पास आता है और उसे रेस में चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ग्रेस का बहुत मन था पर वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। इधर जब रेस खत्म होती है तो टॉमी घर पर पहुंच जाता है। तब पॉली उसे एना के प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है, जिसे सुन के टॉमी काफी गुस्सा हो जाता है और एना को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि एना असल में एक थिएटर में मूवी देखने गई है। तो टॉमी थिएटर पहुंचता है और एना पे भड़क जाता है और उस आदमी का नाम पूछता है जिसकी वजह से एना प्रेग्नेंट हुई थी, जिसपे एना भी बड़े गुस्से में फ्रेडी का नाम बता देती है। जिसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। इधर एना को ये डर लगने लगा था कि कहीं टॉमी फ्रेडी को मार ना दे। जिसके बाद पॉली टॉमी को एक चिट्ठी देती है फ्रेडी को देने के लिए, मगर टॉमी इतना गुस्से में था कि वो उस चिट्ठी को जला देता है और एना को वो अपने बच्चे को गिराने के लिए कहता है। इसके बाद पॉली एना के पास जाती है उसे समझाने के लिए और अपनी कहानी बताती है और एना को अपने बच्चे को गिराने के लिए कहती है। मगर एना कहती है कि फ्रेडी उसके लिए वापस आएगा। मगर पॉली कहती है कि अगर फ्रेडी को आना होता तो वो कब का आ चुका होता। और ये सुन के एना पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर उसके बाद वो अपने बच्चे को गिराने के लिए रेडी हो जाती है। इधर टॉमी उस ऑफिसर से मिलने के लिए एक होटल में जाता है, जहाँ पे टॉमी उस ऑफिसर को बताता है कि मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा जिसके लिए तुम इस जगह पर आए हो, मगर तुम अब मेरे गैंग के लोगों को परेशान नहीं करोगे। मगर वो पुलिस ऑफिसर इस बात से साफ इनकार कर देता है, जिसे सुन के टॉमी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। टॉमी जब अपने घर में रात को सो रहा था तब उसके पास एक आदमी आ जाता है जो कि उसे बताता है एली परिवार के लोगों ने तुम्हारे सफेद घोड़े पे काला जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा है और अगर वो ऐसे ही चिल्लाता रहा तो सुबह तक वो मर जाएगा। ये सुन के टॉमी अपने घोड़े के पास जाता है और उसे उसका ये तड़पना नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए टॉमी उसे गोली मार देता है। इसके बाद टॉमी उसी क्लब में जाता है जहाँ पर ग्रेस काम करती थी। ग्रेस उसे अपने घोड़े के बारे में पूछती है, मगर टॉमी उसे बता देता है कि वो तड़प रहा था इसलिए उसने उसे मार दिया। ये सुनने के बाद ग्रेस टॉमी को गाना सुनाने लगती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। दूसरे दिन पॉली एना को लेके एक दूसरे शहर में जा रही थी उसके बच्चे को गिराने के लिए, मगर तभी उसे रास्ते में फ्रेडी मिल जाता है जो कि उसे बताता है कि उसे टॉमी की चिट्ठी मिली थी जिसमें वो एना को लेके दूसरे शहर में जा सकता है और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है, ऐसा टॉमी ने लिखा हुआ था। और यहाँ पर फ्रेडी एना को शादी करने के लिए प्रपोज करता है और एना मान भी जाती है और एना कहती है कि जैसे टॉमी ने कहा है वैसे ही हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। मगर फ्रेडी बोलता है कि हम इसी शहर में रहेंगे, मैं टॉमी से नहीं डरता। दूसरी तरफ हम टॉमी एंड आर्थर को अपने गैंग के लोगों के साथ बैठकर बातें करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पे एक दूसरी गैंग का लीडर क्लिम्बर आ जाता है और वो टॉमी के साथ एली परिवार को मारने के लिए समझौता करता है, जिसपे टॉमी मान भी गया था। इसके बाद क्लिम्बर अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और उसे टॉमी की तरफ फेंकता है, जैसे क्लिम्बर टॉमी को एक भिखारी समझता हो और टॉमी जो है उस सिक्के को वो उठा लेता है और ये देख के क्लिम्बर के गैंग वाले लोग हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आर्थर टॉमी के इस हरकत से काफी गुस्सा था, मगर टॉमी उसे बताता है कि असल में ये मेरी एक चाल है और इसी चाल के कारण हम इन दोनों गैंग को खत्म करके अपने गैंग को बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम टॉमी और ग्रेस को देख पाते हैं, जहाँ पे टॉमी ग्रेस को रेस देखने के लिए मना रहा होता है, मगर ग्रेस उसे बताती है कि उसके पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है जिसे पहन के वो रेस देखने के लिए जा सके और नई ड्रेस खरीदने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। ये सुनने के बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है और बाहर जाके बैठ जाता है। वहीं पर 2 आयरिश सोल्जर आ जाते हैं जो कि टॉमी से उसके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, मगर टॉमी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो टॉमी से पूछते हैं
कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर बंदूकों की चोरी हुई थी, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। जिसपे टॉमी उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उन्हें कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर जब दोनों आयरिश सोल्जर वहाँ से जाने लगते हैं तब ग्रेस उनका पीछा करने लगती है, मगर वो दोनों ग्रेस को देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। मगर एक अंडरकवर एजेंट होने के कारण ग्रेस के पास एक गन थी और उसी गन की मदद से वो उन दोनों सोल्जर्स को मार देती है। इधर एना और फ्रेडी भाग के शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर फ्रेडी इस शहर को छोड़ने के लिए एना को मना कर रहा था। वही जब टॉमी घर पर पहुंचता है तो पॉली एक बार फिर से उसे पूछती है कि क्या तुमने सच में बंदूकों को पानी में फेंक दिया था ना। जिसपे टॉमी फिर से पॉली से झूठ कहता है कि उसने उसी दिन उन बंदूकों को पानी में फेंक दिया था। तभी पॉली टॉमी को बताती है कि एना एंड फ्रेडी ने भागकर शादी कर ली है, मगर वो दोनों इस शहर को छोड़कर जाने से मना कर रहे हैं। इसके बाद टॉमी पॉली को कुछ पैसे देता है और उन्हें कहता है कि ये पैसे तुम फ्रेडी को दो ताकि फ्रेडी इस शहर को छोड़ के जाए। जिसके बाद पॉली फ्रेडी के पास जाती है और इस शहर को छोड़ के चले जाने को कहती है, मगर फ्रेडी उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर ग्रेस एक म्यूजियम में जाती है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आया हुआ था, जो कि ग्रेस से माफी मांग रहा होता है कि मैंने तुम्हें बेवजह ही इस मसले में फंसा दिया। मगर ग्रेस बोलती है कि वो बिल्कुल भी ठीक है और उसे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर को एक टिप देती है कि कल टॉमी एक रेस में जा रहा है, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर टॉमी एक कपड़े की दुकान में जाता है जहाँ पर उसे एक सूट पसंद भी आ गया था, मगर उस पे क्लिम्बर के नाम का टैग लगा हुआ था, और टॉमी दुकान मालिक से उसके बारे में पूछने लगता है। पर तभी क्लिम्बर अपने लोगों के साथ उस दुकान में आ जाता है उसी सूट को खरीदने के लिए। जिसके बाद टॉमी उसकी पसंद की प्रशंसा करने लगता है और फिर उसे कोने में ले जाके और उसे कहता है कि कल ली और उसकी गैंग भी रेस में हिस्सा ले रही है, और ली की जो गैंग है वो तुम्हारे हॉर्स राइडर को भी खरीदने की कोशिश करेंगी, तो तुम अपने राइडर पर नजर रखना। तो क्लिम्बर उसे पूछता है कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो। जिसपे टॉमी बोलता है कि अब हम दोनों भी दोस्त हैं और इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया। टॉमी ये बोल के वहाँ से जाने लगता है तो रास्ते में उसे फ्रेडी मिलता है, जो कि उसने उसे दिए हुए पैसे वापस करता है, और वो टॉमी के ऊपर गन पॉइंट करके उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और मैं इस शहर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मगर तभी टॉमी उसे गिरा देता है और खुद उस पे गन पॉइंट कर देता है और फिर से उसे लास्ट वार्निंग देता है इस शहर को छोड़ के जाने के लिए। असल में गाइस, टॉमी फ्रेडी और एना की सलामती ही चाहता था और इसीलिए वो उन्हें शहर को छोड़कर जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो जो पुलिस ऑफिसर था उसकी नजर अब फ्रेडी पर पड़ गई थी और वो कभी भी फ्रेडी को मार सकता था। जिसके बाद टॉमी फ्रेडी को बिना कुछ डिटेल्स बताए ही वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टॉमी आर्थर के पास जा पहुँचता है, जो कि एक चर्च में बैठा हुआ था, जहाँ पर आर्थर उसे बंदूकों के बारे में पूछता है। मगर टॉमी फिर से टॉपिक चेंज कर देता है और आर्थर को लेके एक क्लब में जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि तुम्हारा एक सपना था ना कि तुम्हारा खुद का एक क्लब हो, और इसीलिए आज से ये क्लब तुम्हारा है। और ये बात सुन के आर्थर काफी खुश हो जाता है और वो टॉमी को गले लगा लेता है। इधर रेस का दिन भी आ जाता है, जहाँ पे टॉमी ग्रेस के साथ रेस देखने के लिए आ गया था, और वहीं पर क्लिम्बर की नजर भी ग्रेस पर पड़ जाती है और वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। इधर आर्थर अपने लोगों के साथ पीछे से उस रेस वाली जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते ही वो ली के एक मेंबर को पकड़ लेता है, जो कि पैसे लेके क्लिम्बर के आदमी को देने जा रहा था। तो आर्थर अपने आदमियों के साथ मिलके ली के उस आदमी को बहुत मारता है और उसके पास जो पैसे थे उसे लेके वो वापस से टॉमी के पास पहुंचता है। तो टॉमी उन पैसों को लेके क्लिम्बर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा राइडर बिकने से बचा लिया है। इस पे क्लिम्बर बोलता है कि इस काम के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे टॉमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे रेस में जीते हुए पैसों का 5% और 3 लीगल चेकबोर्ड चाहिए। तो क्लिम्बर मान जाता है, मगर उसे उसके बदले में ग्रेस चाहिए थी। तो टॉमी मान जाता है और वो ग्रेस को क्लिम्बर को दे देता है। अब ग्रेस एंड क्लिम्बर अपने घर पर आ जाते हैं और ग्रेस उसके साथ डांस करने लगती है, मगर कुछ ही देर में क्लिम्बर की नीयत बदल जाती है और वो उसे छेड़ने लगता है। तो परेशान होकर गुस्से में ग्रेस उसे मारने वाली थी, मगर तभी टॉमी वहाँ पर आ जाता है और वो क्लिम्बर को बोलता है कि असल में ग्रेस को एक बीमारी है और अगर तुम उसे छुओगे तो तुम्हें भी वो बीमारी हो सकती है। तो ये सुनते ही क्लिम्बर ग्रेस को वापस ले जाने के लिए कहता है। इधर ग्रेस और टॉमी जब वापस से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तब ग्रेस टॉमी को बोलती है कि तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, अब से तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस पे टॉमी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और सिर्फ वो गाड़ी चलाता रहता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाता है।
एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम फ्रेडी और एना को देख पाते हैं जो कि लंदन में ही होते हैं, जहां पर फ्रेडी एक आदमी को पैसे देता है जो कि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ था। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम टॉमी को देख पाते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, मगर रास्ते में उसे उसका खबरी मिलता है जो कि उसे बताता है कि फ्रेडी को उसके लोगों ने लंदन में देखा था और उन्होंने उसका पीछा भी किया, मगर वो हमें वहाँ से चकमा देकर भाग गया। जिसपे टॉमी उसे बोलता है कि उसे ढूंढो और उस पर नजर रखना। इधर हम टॉमी के घर में देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आया होता है, वो भी जुआ खेलने के लिए, और उसके कुछ ही देर बाद वो घर में एक जगह को पाके वहाँ पर छुप जाता है। असल में गाइस, ये जो बच्चा था वो असल में ली गैंग का भेजा हुआ बंदा था। वही बाहर हम ली गैंग के लोगों को देख पाते हैं जो कि टॉमी से बदला लेने के लिए तैयार होते हैं, और मौका देखते ही वो जो बच्चा था वो उस जगह से बाहर निकलता है और गेट अंदर से खोल देता है और पूरी जो ली गैंग थी वो अंदर हमला कर देती है। मगर उस समय घर में कोई था ही नहीं, क्योंकि उस समय सब लोग जॉन के घर में होते हैं जो कि सबको बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। मगर कोई भी जॉन की बात से सहमत नहीं था, बिकॉज वो जो लड़की थी वो सही नहीं थी। वही घर में ली गैंग सब कुछ तोड़फोड़ कर देती है और उस घर में जो शख्स काम करता था उसे वो बुरी तरीके से मार देते हैं। और उतना भी पैसा आर्थर ने उनके आदमियों से चुराया था, उससे दुगना पैसा वसूल करके ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर जब टॉमी, आर्थर एंड पॉली अपने घर की तरफ आने लगते हैं तो वो अपने घर के सामने भीड़ देखते हैं, और उस भीड़ को देखते ही वो अपने घर के अंदर जाते हैं और अंदर का नजारा देख के सब लोग दंग रह जाते हैं। तभी टॉमी की नजर एक पिन पर पड़ जाती है जो कि एक हैंड ग्रेनेड की थी, इसीलिए टॉमी सबको उसी जगह पर खड़े रहने बोल के जो ग्रेनेड था उसे ढूंढने लगता है, मगर उसे वो नेड कहीं पर भी नहीं दिखता। इसके बाद वो घर के बाहर आ जाता है जहाँ पे फिन उसकी कार लेके कहीं जा रहा होता है। तभी टॉमी को वो जो नेड था वो कार पर लगा हुआ दिख जाता है, और फिन जैसे ही कार से निकलता है वो नेड एक्टिवेट हो जाता है। मगर फिन जो है उस गाड़ी से उस नेड को निकाल के उसे दूर फेंक देता है और वहाँ पर जोर का धमाका होता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद टॉमी ली गैंग के हेड के पास जाता है, उनकी आपस में जो दुश्मनी थी उसे दोस्ती में बदलने के लिए, मगर जेल्फी ली इसके लिए तैयार नहीं होती। जिसपे टॉमी बताता है कि वो बहुत ही जल्द क्लिम्बर को धोखा देने वाला है और इसके लिए उसे ली गैंग की मदद चाहिए। तो उसकी बात सुन के जेल्फी टॉमी के बातों में आ जाती है और वो उससे दोस्ती कर लेती है। इधर जब टॉमी घर पर आता है तब पॉली उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें उस आदमी के बारे में लिखा हुआ था जिस आदमी को फ्रेडी ने कुछ देर पहले पैसे दिए थे। ये चिट्ठी टॉमी पुलिस ऑफिसर को दे देता है और उसे बताता है कि फ्रेडी ने उसे जो पैसे दिए थे वो पैसे रशियन गवर्नमेंट के हैं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर टॉमी से बंदूकों के बारे में पूछता है, जिसपे टॉमी बताता है कि जिस दिन वो क्लिम्बर को मार देगा उस दिन तुम्हें बंदूक भी मिल जाएगी। जिसपे ऑफिसर उसे जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि ऑफिसर पर भी काफी ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था और अगर उसे इस केस से हटा दिया तो वो पूरी शेल्वी फैमिली को बर्बाद कर देगा, ऐसा वो कहता है। और ये कहते ही पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। फैमिली की बात पे टॉमी गन निकाल लेता है मगर ऑफिसर को मार नहीं पाता। इधर पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है और पैसे भी रख लेती है। जिसके बाद ऑफिसर फ्रेडी को ढूंढने के लिए कहता है, मगर वही दूसरा ऑफिसर उसे पूछता है कि आपने तो टॉमी को वादा किया था कि आप फ्रेडी को छोड़ देंगे। जिसपे ऑफिसर बताता है कि मैं केवल पावर और पैसों के लिए नौकरी करता हूँ, मेरा उन लोगों से कोई भी वास्ता नहीं। जिसके बाद हम क्लिम्बर को देख पाते हैं जो कि अपने अकाउंटेंट के साथ कार में बैठा होता है, और तभी वहाँ पे टॉमी आ जाता है जो कि उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। और घर पे आते ही टॉमी क्लिम्बर को सबसे मिलाता है और जाते जाते उन्हें लीगली जुआ खेलने का सर्टिफिकेट देता है, जिसे देख टॉमी और बाकी सब लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पुलिस से डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। जिसके बाद टॉमी ग्रेस से मिलने के लिए जाता है और उसे लेके चर्च में चला जाता है, जहाँ पे वो ग्रेस से बोलता है कि मुझे पता है तुमने मुझसे झूठ बोला है। जिसे सुनने के बाद ग्रेस शॉक हो जाती है। फिर टॉमी उसे बताता है कि तुमने ये झूठ बोला कि इस बार में काम करने से पहले तुमने कहीं पर भी जॉब नहीं की थी, और दूसरा ये कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो। अगर होती तो तुम सबसे पहले अंदर आते ही सबसे पहले गॉड से प्रे करती, ना कि मुझसे बातें करने लगती। मगर टॉमी उसके झूठ को नजरअंदाज कर देता है और अपनी सेक्रेटरी बनने के लिए पूछता है, जिसपे ग्रेस तैयार हो जाती है। इसके बाद टॉमी अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में लिजी दिखती है, वही जिसे जॉन शादी करना चाहता था। टॉमी उसे अपने पास बुलाता है
और उसे जॉन के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताती है कि वो जॉन से काफी प्यार करती है, मगर टॉमी उसे काफी पैसा देता है और उसे कहता है अपने साथ सोने के लिए, और लिजी ये करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद टॉमी उसे सारे पैसे ले लेता है और कार से उतार देता है, जिस बात से वो काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर टॉमी जब घर पर पहुँचता है तो वो जॉन को लिजी के बारे में बताता है, मगर जॉन उस पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इधर ग्रेस जो है उस ऑफिसर से मिलने के लिए वापस से उसी म्यूजियम में जाती है, जहाँ पे ग्रेस उसे बताती है कि टॉमी ने उसे अपनी असिस्टेंट बना लिया है और अब उसका काम और भी आसान हो जाएगा। जिसके बाद ऑफिसर उसे अपना ध्यान रखने कह के वहाँ से चला जाता है। इधर अगेन हम टॉमी को अपने कमरे की तरफ जाता हुआ देखते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहले से ही उसके कमरे में बैठा हो। वो अपनी गन निकाल लेता है और अंदर जाता है, मगर अंदर जॉन बैठा हुआ था और नशा कर रहा था। इसके बाद जॉन टॉमी को बताता है कि तुम सही थे, मैंने कई सारे लोगों से पूछा लिजी के बारे में और वो आज भी गलत काम करती है। और ये बोल के वो टॉमी के गले लग जाता है और रोने लगता है। अगले दिन सब लोग ली गैंग से बदला लेने के लिए तैयार थे और हर कोई अपने हाथ में हथियार लिए हुए खड़ा था और टॉमी का इंतजार कर रहा था। और तभी टॉमी वहाँ पर आता है और सबको हथियार ले जाने से मना करता है और सबको बोलता है कि ये जंग हम लोग फूलों से जीतेंगे, मगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद टॉमी कहता है कि अगर हम लोग जॉन की शादी ली गैंग की लीडर जेल्फी की बेटी से कर देंगे तो वो गैंग भी हमारा ही हो जाएगा, मगर जॉन इस बात को सुन के राजी नहीं होता। जिसके बाद टॉमी उसे काफी समझाता है और ना चाहते हुए भी एट द एंड जॉन को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद हम जॉन और जेल्फी की बेटी की शादी होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे एना भी आई हुई थी। एना को देख के टॉमी फ्रेडी के बारे में पूछता है, मगर एना उसे सीधा जवाब नहीं देती। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और सब लोग नाचने लगते हैं। तभी एना को लेबर पेन शुरू हो जाता है और पॉली उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पे वो एक लड़के को जन्म देती है। इधर फ्रेडी भी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने बच्चे को देखकर काफी खुश था, मगर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि फ्रेडी को घसीटते हुए वहाँ से लेके चली जाती है। तो पॉली तुरंत टॉमी के पास भागते हुए आती है और उस पे गुस्सा करने लगती है। पॉली कहती है कि तुमने झूठ बोला था कि फ्रेडी को कुछ भी नहीं होगा, मगर पुलिस जो है उसे घसीटते हुए वहाँ से ले गई है। और टॉमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज उसमें एंड पुलिस ऑफिसर में डील हुई थी कि वो फ्रेडी को कुछ भी नहीं करेंगे। तो आखिर पुलिस ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम पॉली को देखते हैं, जो कि एना और उसके बच्चे के लिए खाने का सामान लेकर आई होती है, मगर एना उससे कोई भी चीज लेने से मना कर देती है। तो इसके बाद पॉली अपने घर पर वापस आ जाती है, जहाँ पर टॉमी उससे आकर मिलता है और एना की हालत के बारे में पूछने लगता है, जिसपे पॉली कहती है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार तुम हो। इस बात पे टॉमी पॉली से कहता है कि मैंने फ्रेडी को अरेस्ट नहीं करवाया, बल्कि पुलिस वालों ने ही मेरे साथ गद्दारी की है। मगर पॉली उसकी कही हुई बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इधर आर्थर एक फाइटिंग मैच में जाता है, जहाँ पर उसे उसके पिता दिखते हैं, जिन्हें देख के वो काफी खुश हो जाता है और उन्हें अपने घर पर वापस लेके आ जाता है। इधर कोई भी आर्थर के पिता के यहाँ होने से खुश नहीं होता और तभी वहाँ पर टॉमी भी आ जाता है, जो कि उन्हें तुरंत से उस घर से चले जाने के लिए कहता है। मगर आर्थर अपने डैड को डिफेंड करते हुए कहता है कि वो अब सुधर गए हैं। जिसपे टॉमी कहता है इस परिवार को इनकी जरूरत 10 साल पहले थी और अब इनकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद आर्थर अपने पिता को काफी रोकने की कोशिश करता है, जिसपे टॉमी उसे बोलता है कि अगर तुम्हें भी इनके साथ जाना है तो तुम जा सकते हो। जिसपे आर्थर बिल्कुल शांत हो जाता है और अंदर ही अंदर उसका खून खौलने लगता है। इधर जब आर्थर क्लब में आता है कुछ पैसे लेने के लिए, तब ग्रेस उसे इन पैसों के बारे में पूछती है, जिसपे आर्थर बताता है कि ये पैसे डैनी के लिए जाते हैं, वही डैनी जो शुरुआत में टॉमी के हाथों से मारा गया था। जिसपे ग्रेस पूछती है कि डैनी तो मर चुका है, तो ये पैसे किसके लिए है। जिसपे आर्थर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और वो वहाँ से चला जाता है। देन अगेन हम ग्रेस को देखते हैं, जो कि डैनी की कब्र के पास आई होती है और उसे उस कब्र को देखकर पता चल जाता है कि वो जो चुराई हुई सारी बंदूकें थी वो यहीं पर दफनाई गई है। तो वो ये सब कुछ देख के वापस से बार की तरफ चली जाती है। इधर बार में एक आयरिश कमांडर आया होता है, जो कि टॉमी से कहता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर मेरे 2 सोल्जर्स आए थे, वो भी बंदूकें ढूंढने के लिए, मगर वो अब नहीं मिल रहे और मुझे तुम पर शक है। जिस पर टॉमी बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर आयरिश कमांडर बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं तुम्हारे पूरी फैमिली को एक झटके में मार सकता हूँ। इस बात से टॉमी थोड़ा सा घबरा जाता है
और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि वो बंदूकें कहाँ पर है, और अगर तुम मुझे उसके बदले में काफी सारे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें वो बंदूकें दे दूंगा। जिसपे वो कमांडर तैयार हो जाता है और टॉमी उसे कल मीटिंग के लिए आने के लिए कहता है। जिसके बाद टॉमी क्लिम्बर के पास जाता है और उसे इस आयरिश कमांडर के बारे में बताता है। असल में इस आयरिश कमांडर और क्लिम्बर के बीच में काफी दुश्मनी होती है, जिसकी वजह से टॉमी क्लिम्बर के पास आया हुआ था और टॉमी का प्लान था कि वो क्लिम्बर के साथ मिलके इस आयरिश कमांडर और उसके लोगों को घेर के मार दे, और क्लिम्बर भी इसके लिए तैयार था। इधर आर्थर वापस से अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके पिता उसे बताते हैं कि हमारा अमेरिका में काफी बड़ा बिजनेस है और तुम्हें वहाँ पर जाकर उसे संभालना चाहिए। जिसपे आर्थर बोलता है कि हम ये सब कैसे करेंगे। तो उसके पिता बताते हैं कि मुझे बस कुछ पैसों की जरूरत है, जिसके बाद तुम वहाँ की पूरी फ्रेंचाइजी संभाल लेना। और आर्थर जो है वो अपने पिता के बातों में आ जाता है। अगले दिन आयरिश कमांडर के आने से पहले टॉमी ग्रेस को समझाता है कि जैसे ही वो ग्लास को ऊपर करेगा तो तुम तुरंत ही बाहर निकल आना और उस कमांडर पर गन तान देना। और ये बोलने के कुछ ही देर बाद वो आयरिश कमांडर वहाँ पर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आ जाता है और बाहर हम पुलिस को भी देख पाते हैं। जिसके बाद कमांडर टॉमी को पैसा देता है और टॉमी जो है उसे उस जगह का मैप देता है जहाँ पर उसने बंदूकें छुपाई हुई थी। और तभी टॉमी ग्लास को भी ऊपर कर देता है। ये देखते ही ग्रेस बाहर निकल कर आती है और कमांडर को वो गोली मार देती है, और वही खड़ा जो दूसरा शख्स था उसे टॉमी गोली मार देता है। ये देख के बाहर जो पुलिस खड़ी थी वो पीछे हटने का फैसला कर लेती है। असल में गाइस, ग्रेस जब छोटी थी तब इन्हीं आयरिश लोगों ने उसके पिता को मारा था, जिसका बदला ग्रेस ने आज ले लिया था। इसके बाद दूसरे दिन हम ग्रेस और उस ऑफिसर को बातें करता हुआ देखते हैं, और ग्रेस जो है वो उस पुलिस ऑफिसर को बंदूक वाले जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर उसके बदले में वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि तुम टॉमी और उसके परिवार को कुछ भी नहीं करोगे। जिसपे ऑफिसर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब ग्रेस बताती है कि टॉमी ने अभी तक से उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तो पुलिस ऑफिसर को ना चाहते हुए भी ये डील माननी पड़ती है और वो वहाँ से चला जाता है। देन जैसे ही पुलिस ऑफिसर को उस बंदूकों के बारे में पता चलता है तो वो उस जगह पर पहुँचता है और देखता है कि ये तो डैनी की कब्र की लोकेशन है। तो वो तुरंत उस जगह को खोदना चालू कर देता है और उसे सारी बंदूकें भी मिल जाती है। इसके बाद ऑफिसर ग्रेस से कहता है कि अब से तुम मेरी जासूस नहीं हो बल्कि पत्नी हो। जिसके बाद वो ग्रेस से शादी करने के लिए पूछता है, मगर तभी ग्रेस उसे कहती है कि मैं अब अपनी इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूँ और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ऑफिसर समझ जाता है कि ग्रेस अब टॉमी से प्यार करने लगी है। इसके बाद हम आर्थर को देख पाते हैं, जिसे पता चल जाता है कि उसके पिता उसके दिए हुए पैसों को लेकर शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। मगर आर्थर उन्हें पकड़ लेता है, जिसपे उसके पिता उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर आर्थर उन्हें वहाँ से जाने देता है। अब आर्थर काफी डरा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि किस मुंह से वो ये सबको बताएगा, और यही सोचता हुआ वो अपने घर पर वापस आ जाता है। पर पॉली जो कि पहले से ही सब कुछ जान चुकी थी, वो आर्थर को उसके पिता के बारे में पूछती है, जिसपे वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और पॉली उसे बोलती है कि तुमने अपने ही घर में चोरी की। जिसपे आर्थर पॉली से पूछता है कि क्या ये बात टॉमी को पता है। जिसपे पॉली बोलती है कि ये तुम्हें उसे खुद ही बताना पड़ेगा। जिसके बाद हम टॉमी को देख पाते हैं जो कि उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने बंदूकों को दफनाया था, मगर उसे वहाँ पर बंदूकें नहीं मिलती। तो वो तुरंत ग्रेस के पास जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि पुलिस ने हमारी छुपाई हुई बंदूकों को किसी तरह ढूंढ लिया है और वो कभी भी मुझे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तभी वहाँ पर फिन आ जाता है और वो टॉमी को बताता है पुलिस यहाँ पर पहुँचने ही वाली है। जिसपे ग्रेस टॉमी को लेके वहाँ से तुरंत भाग जाती है। इधर जब पुलिस ऑफिसर बार में पहुँचता है तो फिन अपना मुंह नहीं खोलता, पर वहीं पर बार में एक बंदा बैठा हुआ था। तो पुलिस ऑफिसर उस पे गन तान देता है। तो बंदूक देखते ही वो जो बंदा था वो सब कुछ सच सच बता देता है कि टॉमी ग्रेस के साथ यहाँ से भाग चुका है। इधर हम आर्थर को वापस से उसी जगह पर जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो पहली बार अपने पिता से मिला था, और वो खुद को कोसने लगता है और वहीं पर रखी हुई एक रस्सी को लेके वो फांसी लगा लेता है। मगर वो जो रस्सी थी वो टूट जाती है, जिसे हमें ये पता चलता है कि किस्मत भी आर्थर को जिंदा रखना चाहती थी। और गिरते ही वो वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है। अगेन कहानी दूसरी तरफ फोकस होती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर अपने हेड को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने बंदूकों को ढूंढ लिया है और वो अब वापस से अपने घर पर जाना चाहता है। इधर टॉमी आर्थर के पास पहुँचता है, जहाँ पे वो पहले तो आर्थर को थोड़ा सा चिढ़ाता है और इसके बाद वो उसको
को अपना पीकी ब्लाइंडर का कार्ड दिखाता है, जिस कार्ड पर उन तीनों भाइयों का नाम लिखा हुआ था। और वो आर्थर को कहता है कि ये जो बिजनेस है वो हम तीनों भाइयों का है, ना कि मेरे अकेले का। एंड देन टॉमी आर्थर को बताता है कि मुझे पता चला है कि पुलिस ऑफिसर इस शहर से जा रहा है और हमें अपने बिजनेस को अब बड़ा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आर्थर भी इस बात से सहमत था और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अगेन ये जो दोनों भाई थे वो एक हो चुके थे। एंड इसी के साथ साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, जहां पर हम टॉमी को देख पाते हैं जो कि अपने पूरे परिवार और गैंग मेंबर्स को इकट्ठा करता है और सबको बताता है कि हमने आज के दिन के लिए इतनी मुसीबतें सही है और आज के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आगे टॉमी ये भी बताता है कि हम लोग क्लिम्बर को मार के रेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने वाले हैं, जिसके बाद उनका बिजनेस काफी बढ़ जाएगा। देन सब लोग तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए और हमें सीरीज का सबसे आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे थॉमस शेल्बी अपने पूरे गैंग के साथ क्लिम्बर गैंग का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम समय में पीछे जाते हैं, जहाँ पे हम ग्रेस को देखते हैं जो कि टॉमी को कुछ बताना चाह रही थी, मगर तभी आर्थर वहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ आ जाता है और उसे बताता है कि क्लिम्बर के गैंग मेंबर्स ने उसके 2 साथियों को पकड़ लिया है। जिसके बाद टॉमी आर्थर के साथ वहाँ से चला जाता है। असल में गाइज वो ग्रेस ही थी जिसने ये बात क्लिम्बर तक पहुंचाई थी और वो कुछ समय के लिए क्लिम्बर के साथ भी काम कर रही थी और यही बात वो असल में अभी टॉमी को बताना चाहती थी, पर टॉमी बिना कुछ सुने ही वहाँ से चला गया था। जिसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि पॉली के पास आया था और पॉली टॉमी को बताती है कि ये सब ग्रेस का किया धरा है और ये सच्चाई सुन के टॉमी को काफी दुख पहुंचता है। जिसके बाद वो अपने सारे गैंग मेंबर्स को इकट्ठा करने लगता है और अब तो उसके गैंग में ली गैंग के भी लोग शामिल थे। देन हम दूसरी तरफ पुलिस को देखते हैं जो कि फ्रेडी को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है जो कि फ्रेडी को उन पुलिस वालों से छुड़ा के वहाँ से ले जाता है। अब हम वापस से उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे टॉमी और क्लिम्बर आमने सामने होते हैं, मगर तभी वहाँ पर एना आ जाती है जो कि सबको बताती है कि जंग का अंजाम हमेशा से ही दुखदाई रहा है। और तभी वहाँ पे फ्रेडी एंड डैनी भी आ जाते हैं, जहाँ पे डैनी तो टॉमी की तरफ हो जाता है वो भी लड़ने के लिए, मगर फ्रेडी जो है वो क्लिम्बर की तरफ चला जाता है बिकॉज वो टॉमी को पसंद नहीं करता था। और ये देख के एना को काफी दुख होता है क्योंकि एक तरफ उसका भाई टॉमी था और दूसरी तरफ उसका पति फ्रेडी। जिसके बाद क्लिम्बर जो है वो टॉमी पे गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से पहली जो गोली थी वो तो टॉमी को लग जाती है और वो थोड़ा सा घायल होता है, मगर बाकी की जो गोलियां थी वो गोलियां डैनी अपने ऊपर झेल लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखते ही टॉमी सीधा क्लिम्बर के सर के बीचों बीच एक गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ साथ ये जंग यहीं पर खत्म हो गई थी बिकॉज दूसरी गैंग का जो लीडर क्लिम्बर था वही मारा जा चुका था, तो उसकी गैंग यहाँ पर रुक के क्या करती। जिसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि पूरी इज्जत से डैनी की बॉडी को आखिरी श्रद्धांजलि देता है। एंड वापस से हम समय में पीछे जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेस ने जाने से पहले टॉमी के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी थी, जिसमें उसने अपने लंदन वाले घर का एड्रेस दे दिया था और टॉमी को वहाँ पर आने के लिए कहा था। एंड अगेन हम वापस से करंट सिचुएशन को देख पाते हैं जहाँ पे टॉमी ग्रेस को खत लिख रहा था कि वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि उसके ऊपर अपने परिवार की काफी जिम्मेदारी है और वो इन जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। इसके बाद वो सिक्के को उछालता है और सिक्के में हेड्स आता है या टेल्स ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। वही दूसरी तरफ हम अगेन ग्रेस को देख पाते हैं जिसके सर पर उसी पुलिस ऑफिसर ने गन पॉइंट की होती है। एंड उसके बाद हम सिर्फ गोली चलने की आवाज को सुन पाते हैं और हमें यहाँ पर ये पता चल ही नहीं पाता कि उस पुलिस ऑफिसर ने ग्रेस को मारा है या नहीं। और इसी सस्पेंस के साथ गाइज पीकी ब्लाइंडर का सीजन 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। यानी कि गाइज आने वाले अगले सीजन्स में तो काफी ज्यादा एक्शन होने वाला है और जो आइकॉनिक सीन्स इस पूरे सीजन्स में है वो तो काफी मजेदार है। तो आपको सीजन 2 देखना है या नहीं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।